क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, यूटी को दिया। यूटी 23 तारीख तक मार्च में ही दे दिया था। यूटी को 3 अप्रैल को हैंडओवर हुआ था, 4 महीने का टाइम दिया। यूटी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी। ये फॉल्स एविडेंस, पुलिस वालों के ही एविडेंस इकट्ठे करने में उनको फ्री छोड़ा हुआ था कि वो एविडेंस इकट्ठे करें। मतलब फेक एविडेंस, जो ढाबा वाले के स्टेटमेंट्स और उनके स्टेटमेंट करके ये जो भी धारे थी उनको खत्म करने की, आईपीसी एक्ट जो लगे उनको माइल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि वो माइल्ड हो जाएं तो इनको ये केस को एक नॉर्मल स्कफल केस करके खत्म कर दिया जाए। 23 तारीख को बेलेवर ऑफेंस को वो करने के बाद अभी व्हाट दे डिड वाज 307 धारा रिमूव करने के लिए इन्होंने 10 तारीख को जून को रिमूव करा दी। पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव दिस 4 SHOs बिकॉज दे आर मोर टू कम अप। जी, देयर वाज अ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर जो 2-3 हुए हैं, उनमें यही 4 पुलिस इंस्पेक्टर्स। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, वेदर इट वाज फ्रॉम पंजाब। वी रिक्वेस्टेड द पंजाब पुलिस टू गिव अस अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट देम, FIR कर दो। 10 दिन उन्होंने सानू तड़फा के गवर्नर साहब दे कहन तो बाद उन्होंने दे हैव डन द FIR। जब उन्होंने FIR गवर्नर साहब के कहने पर करी, नानक सिंह, सीनियर नानक सिंह जैसे ऑफिसर्स और मनदीप सिंह जैसे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे फॉर डिलेइंग इट। हमें कोर्ट मोडगिल सर के ऑर्डर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने जब जवाब मांगे एफिडेविट, वही एफिडेविट आज हमारे को काम आ रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू द जस्टिस, अपने मोडगिल सर, अनूप चित्कारा सर, अपने राजेश भारद्वाज साहब, जो मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब आज दिन में लगता है कि जस्टिस है, दे आर गॉड फॉर अस। ये SIT ने किया क्या था? आप केस के अगर बैकग्राउंड होता, क्योंकि 13 मार्च का इंसिडेंट है, उसके बाद ये पंजाब पुलिस के जिम्मे था, उन्होंने SIT बनाई, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। यूटी को दिया, यूटी 23 तारीख तक मार्च में ही दे दिया था। यूटी को 3 अप्रैल को हैंडओवर हुआ था, 4 महीने का टाइम दिया। यूटी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी। ये फॉल्स एविडेंस, पुलिस वालों के ही एविडेंस इकट्ठे करने में उनको फ्री छोड़ा हुआ था कि वो एविडेंस इकट्ठे करें। मतलब फेक एविडेंस, जो ढाबा वाले के स्टेटमेंट्स और उनके स्टेटमेंट करके ये जो भी धारे थी उनको खत्म करने की, आईपीसी एक्ट जो लगे उनको माइल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि वो माइल्ड हो जाएं तो इनको ये केस को एक नॉर्मल स्कफल केस करके खत्म कर दिया जाए। FIR भी कोई सेपरेट नहीं की चंडीगढ़ पुलिस ने? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करी। और उल्टा 23 तारीख को बेलेवर ऑफेंस को वो करने के बाद अभी व्हाट दे डिड वाज 307 धारा रिमूव करने के लिए इन्होंने 10 तारीख को जून को रिमूव करा दी। 307 तो जज साहब ने बोला आपने अभी तक जिनकी स्टेटमेंट नहीं ली, 4 एक्यूज 4 महीने से पंजाब पुलिस के भागे हुए हैं, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है, आप उनको मतलब आप बोल रहे हो कि 307 नहीं लगनी चाहिए, डंडा लेके किसी को मार देंगे तभी 307 लगेगी। 307 मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर, व्हेन दे हैव अटेम्प्टेड, दे हैव ट्राइड टू किल माय सन एंड माय हस्बैंड। एंड मेरे को 120 दिन हो गए रास्तों में घूमते हुए। आज कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल हमारे को श्योर है, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। दे वर श्योर, जिस तरीके से मनजीत शरौन और उन्होंने स्टेटमेंट दी, कम्प्लीटली जज साहब को, कोर्ट को पता लग गया कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कि उन्होंने बोला कि जब तक आपने 4 बंदों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, आपने उनको पकड़ा नहीं, और 307 और धारे जितनी भी बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको आप हटाने की कोशिश कर रहे हो। पंजाब पुलिस की जो FIR थी उसमें से धाराओं को हटाया जा रहा है? जी बिल्कुल, उससे धाराओं को हटाया जा रहा था कि इसको माइल्ड कर दिया जाए, और इसमें बोला कि हमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइल्ड है। तो ये देखिए, पंजाब ने जब केस ट्रांसफर हो रहा था यूटी को, पंजाब पीछे पड़ा हुआ था कि यूटी को कर दो, CBI को ना करो, क्योंकि दे न्यू that they can manage Punjab, can manage UT, and they have managed it. आज जब उन्होंने CBI को केस दिया तो क्या बोला? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि UT is not doing a fair investigation. They said कि आप 307 धारा, you are no one to remove the धारा. It is in the court when it comes. आप खाली एक बना के पूरा अपनी चार्जशीट बना के दे सकते हो, बट यू आर नो वन टू डिसाइड कि 307 लगे हुए बंदों को आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो। और एक बंदे ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि वो उसको मिल जाएगी तो बाकी सारे लगाएंगे, और वो ये गलत बात है। भोपा राय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगाई थी, और जब इधर से बेल नहीं मिली तो उसने बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। टाइम बाउंड, क्योंकि 45 दिन का, 1 महीने का, 2-3 महीने का टाइम था, बट आप देखिए 3.5 महीने हो गए, इन्होंने अभी तक मेरी और मेरे ब्रदर इन लॉ की स्टेटमेंट नहीं ली, जो मेन विटनेस है। और बाबा ढाबा की वीडियो एविडेंस गायब कर दी गई, उनके ऊपर कोई केस नहीं डाला। एंड दिस इज नॉट हियर,
Punjab police, Punjab government is trying to save these 4 SHOs because there are more to come up. While they try to save, आपको जी, there was a encounter, fake encounter जो 2-3 हुए हैं, उनमें यही 4 पुलिस इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व है। फेक एनकाउंटर भी किया सुबह इसलिए? फेक एनकाउंटर किया, उसी वजह से ये सीबीआई नहीं देना चाहते थे और इसमें बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स का भी रोल निकलेगा। और आप अभी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये अलग से पिटीशन आपने सीबीआई की डिमांड से जी लगाई थी? बिल्कुल, मैंने डिमांड करी थी कि हम इन्वेस्टिगेशन, जी हमने 24 तारीख को फाइल करी थी, जिसकी डेट आई थी, और अभी 24 को नहीं, वी फाइल्ड इट ऑन द 12th, 14th को फर्स्ट डेट थी। इन्होंने मंजीत शरौन को बुलाया गया था। मंजीत शरौन का आई वॉज वेरी श्योर, SIT हेड, द वे ही सेड कि 307 नहीं लग, तुमने 4 बंदों को, मंजीत शरौन यू आर IPS ऑफिसर एंड यू आर गेटिंग अंडर प्रेशर ऑफ पंजाब पुलिस, दिस इज फेयर इन्वेस्टिगेशन। हम पंजाब से निकाल के लेके आए कि यूटी हमारे को जस्टिस देगी, और दिस इज व्हाट जस्टिस यू आर गिविंग बिकॉज यू आर अ खाकी यूनिफॉर्म, यू आर हेल्पिंग खाकी। इट्स नॉट, खाकी यूनिफॉर्म इज टू सेव द कंट्री, सेव द पीपल, इट इज नॉट फॉर सेफ गार्डिंग योर। सीबीआई, आपको क्या उम्मीद है सीबीआई से? सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई पूरी इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी क्यों डिले हुआ था, एवरीथिंग दे विल गो इनटू। और ये जो केस जो है कि जो इन्होंने मार कुटाई करी उस दिन सुबह, जो फेक एनकाउंटर था, एवरीथिंग विल बी, फेक एनकाउंटर की भी अपील लगी हुई है, वो भी शायद सीबीआई को मार्क हो जाए। कल की डेट है उसकी, जो मंडोर एनकाउंटर की, टुमारो दैट केस इज ऑल्सो इन द कोर्ट। सो लेट्स होप वी विल गेट जस्टिस, क्योंकि हमें 1 महीने पहले पता लग गया था कि यूटी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि 4 महीने से आप डिमांड कर रहे थे सीबीआई जांच की। जी मैं तो यूटी के ऊपर भी भरोसा करके बैठी थी। हम तो कभी पंजाब पुलिस पे भी भरोसा कर रहे थे। हर जगह से ये पुलिस वाले कहते ना, खाकियों ने मतलब देश को तो बदनाम कराई, मतलब अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत रखनी जरूरी थी यूटी को। हम भी यूनिफॉर्म वाले हैं, हम अपनी यूनिफॉर्म, मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म इज्जत के लिए मैं लड़ रही हूँ, और ये इसी इज्जत यूनिफॉर्म को पहन के दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म।